नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आंध्र प्रदेश कैसे अलग हुआ, तेलंगाना का क्या इतिहास है। 2 जून 2014 वो दिन जब तेलंगाना अपने अलग स्टेट होने को सफल हुआ। सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के आधार पर ऑटोनॉमी की डिमांड करीब 50 साल से लंबा स्ट्रगल रहा है। पर क्यों? यूनिफाइड आंध्र प्रदेश तो इंडिपेंडेंस के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ऐसा इसलिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले 2 अलग स्टेट थे। तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स को डिवाइड किया गया था। तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा में मीर निजाम अली खान के रूल के दौरान ब्रिटिश ने रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा पर कब्जा कर लिया, जो बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बने और निजामों के पास सिर्फ तेलंगाना बचा, जिसे उस समय हैदराबाद स्टेट कहा जाता था। कुछ साल बाद देश के तब के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन में जोड़ने का वादा किया, लेकिन इंडिपेंडेंस के समय 1947 में तेलंगाना रीजन को कंट्रोल कर रहे निजाम इंडियन यूनियन में ज्वाइन करने से मना कर रहे थे। निजाम को खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी ने पुलिस एक्शन लेने का फैसला किया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, जो हैदराबाद स्टेट के खिलाफ था। 1950 में एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे विशाल आंध्र प्रदेश मूवमेंट कहा जाता है। यह मूवमेंट लैंग्वेज के आधार पर हुआ, स्टेट के रिकॉग्नाइजेशन के जवाब में शुरू हुआ था। मूवमेंट का मुख्य ऑब्जेक्ट था सभी तेलुगु स्पीकिंग रीजन को एक साथ रखना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आज के तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को मिलाना। मूवमेंट रैलियों, प्रोटेस्ट और पब्लिक एलिगेशंस के जरिए काफ़ी पावरफुल हो गया, लेकिन मूवमेंट का सफल होना फिर भी नामुमकिन था। लेकिन लैंग्वेज सेम होने के बावजूद डेवलपमेंट में बड़ा डिफरेंस था। तेलंगाना कभी मेजर के फेवर में नहीं था। लोकल पॉपुलेशन भी आंध्र प्रदेश यूनियन के पूरी तरह खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि तेलंगाना रीजन में सिविल सर्विसेज और कैरियर अपॉर्चुनिटीज अक्सर आंध्र प्रदेश से आए इमिग्रेंट्स ले लेते थे, और क्योंकि आंध्र प्रदेश पर ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टिकल्स ने आंध्र प्रदेश के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन एक्सपोजर दिया था, जिसे उन्हें लोकल लोगों का सपोर्ट था, वो लोग आगे बढ़ गए। इससे बहुत रेसिटमेंट पैदा हुआ। एक समय तो फेक मल्टी लोकल सर्टिफिकेट बनाकर बड़ी जमीनों खरीदकर सेटल भी होने लगे। तेलंगाना रीजन बैकवर्ड नहीं था, लेकिन रिच भी नहीं था। निजाम रूल होने के बावजूद इंग्लिश लैंग्वेज, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम थी, जिससे ये रीजन एक्सप्लोरेशन के लिए वैल्यूएबल बन गया। विशाल आंध्र मूवमेंट के बाद भी प्रॉब्लम्स बनी रही। 1952 में वारंगल से मुल्की एजिटेशन शुरू हुआ, जो एक मेजर स्टूडेंट एजिटेशन था। यह आंदोलन तेजी से बढ़ा और पूरे तेलंगाना रीजन में हक सपोर्ट मिला। यह एजिटेशन एक सिग्निफिकेंट इवेंट था, जिससे लोगों ने मन में स्टेट्स के रिकॉग्नाइजेशन को लेकर सोच को प्रभावित हुआ अर्थात किया। फरवरी 28, 1956 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नेताओं के बीच एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ, जिससे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहते हैं। इसका उद्देश्य था तेलंगाना के लोगों के एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी को सुरक्षित रखना और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को रोकना। लेकिन यह एग्रीमेंट वायलेट किया गया और इसके इम्प्लीमेंटेशन के में कई चैलेंजेस आए, जिससे तेलंगाना की गवर्नेंस की दिक्कतें बढ़ गई। इन घटनाओं और लंबे डिस्क्रिमिनेशन ने तेलंगाना की अपनी एक अलग स्टेट की मांग मजबूत किया, जिससे अंत में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ एंड बना नया आंध्र प्रदेश।